जिन लोगों को प्राइज मिला उनको हार्दिक बधाई, आशीर्वाद। जिनको नहीं मिला वो होपलेस ना हो। आप लोग कभी किसी को पत्थर तोड़ते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, कभी देखेंगे। ईटा तोड़ते हुए जरूर देखा होगा, या आप लोग खुद भी ऐसा किसी गेम में खेले होंगे। तो आप देखते हैं कि किसी पत्थर को तोड़ने में अगर हथौड़े से वार किया जाए तो जरूरी नहीं कि एक ही बार में टूट जाए, 2 बार में टूट जाए, 3 बार में। जानते क्या होता है? जिस बार में टूटता है उसको कहते हैं ये टूट गया, हम सफल हुए। लेकिन नहीं, उसमें सभी हथौड़ों के वार का योग होता है, सबका अपना योगदान है। एक बार कुछ कमजोर हुआ, दूसरे पे, तीसरे पे, लास्ट में टूटता है। तो लोग होता क्या है अपने सोसाइटी में, जो जीता वही सिकंदर। तो जो लास्ट में जिसने तोड़ा वो तो सिकंदर बना, लेकिन वैल्यू उसकी भी है जिसने उस पर वार किया, चोट किया, एक स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग जिनको प्राइज नहीं मिला वो होपलेस नहीं होंगे, और आप लोग लगे रहिए, एक दिन आप भी यहाँ पे आएंगे और आपको भी सम्मानित किया जाएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा था कुछ सक्सेस मंत्र, बस 2 टॉपिक पे बात करूंगा मैं। पहला है मेरा कैरेक्टर्स, चरित्र, है ना। देखिए, एजुकेशन का मतलब ये आज के ज़माने में ये देखा जा रहा है कि लड़का पढ़ रहा है, बचपन में मतलब उसकी जब खेलने की उम्र होती है तभी हम उसको एडमिशन कराते हैं। प्ले स्कूल से फिर प्राइमरी, जूनियर, ऐसे एबव चला जाता है। मतलब हम क्या बना रहे हैं जानते हैं? एक पैसे कमाने की मशीन, और कुछ नहीं। ये रियल कि बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बनाया जा रहा है, उनके अंदर कैरेक्टर डेवलप नहीं किया जा रहा। और मुझे यहाँ आके लगा कि जस्ट हमें जहाँ जाना चाहिए हम वहाँ जा रहे हैं। हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आपके अंदर एक चरित्र का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो चरित्र, आपको बता, चरित्र होता क्या है? आपका रहन सहन, जैसे अभी बच्चों ने इसके बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हमारा मोटो था बताने का वो तो यहीं से कंप्लीट हो गया कि आपके अंदर आप एक व्यक्तित्व तो इस तरह से विकसित किया जाए, एक आप सम्मानित नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बने, है ना। इस तरह से आपका चरित्र निर्माण होना चाहिए। तो मेरा टॉपिक था आपको कुछ सक्सेस मंत्र बताने का। पहले मैं बता दूं गोल। एक टारगेट शब्द है, टारगेट शब्द, इसको गोल भी कह लिया जाता है ना। टारगेट को एम भी कहते हैं, AIM ना, ठीक है। लगभग इसकी मीनिंग एक ही होती है, उद्देश्य, है ना। मैं आपको सफल होने का, इसको अगर आप मेरी बात को, मैं साउंड रखता हूँ, ऐसे ही बोलूँगा, आवाज़ है नहीं, जस्ट मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। ये चीज़ जो टारगेट है, गोल तो बताने जा रहा हूँ, इस पर अगर आप फोकस कर लें, अपने को कंसंट्रेट कर लें, एकाग्र कर लें, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप प्राप्त ना कर सको। और ये भी ध्यान में आप रखना, जितनी चीज़ें हैं दुनिया में जो आप देखते हो, आपको अच्छी लगती है, बुरी भी लगती होगी, आप चाहते हो कि मुझे मिलेगा, लेकिन कुछ आपको करना पड़ेगा। जैसे कि ऊपर वाले ने आपको दिया, एक छोटा सा मुंह दिया है ना, पेट दिया है, माँ बाप खाना खिला रहे हैं आप, है ना। लेकिन जरा आप लोग, कुछ लोग बड़े भी हैं वो समझ सकते हैं, छोटे बच्चे शायद ना समझे मेरी बात को। छोटा सा मुंह है, तो बड़े बड़े हाथ हैं कुछ करने के लिए, तभी भोजन मिलेगा ना। एक छोटा सा उदाहरण है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको दुनिया में जो चाहिए वो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, बट थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपने आप को। तो मैं आपको सफलता का मंत्र में एक मंत्र, बस ये टारगेट या गोल कह लीजिए, इस तीनों का मीनिंग लगभग सेम है, ठीक है। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ गोल के बारे में। जैसे आपको कुछ पाना है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे आप अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी, उसमें लापरवाही नहीं चलेगी, ठीक है, जरा भी लापरवाही नहीं चलेगी। और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ गोल पे। आप अपने जीवन में एक उद्देश्य बना लीजिए, आपको करना क्या है, बिल्कुल दृढ़ होकर उद्देश्य बनाइए, पूरा सोच समझ के उद्देश्य बनाइए कि मुझे टीचर बनना है तो टीचर बनना है, मुझे आर्मी मैन बनना है, आर्मी मैन, मुझे IAS बनना है तो IAS बनना है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा IAS की होती है, उसके बाद PCS है, तमाम है। तो सबसे बड़ी परीक्षा IAS है, तो आपको IAS बनना है, तो आपको अपने को अभी से प्रिपेयर करना होगा, अपना टारगेट, गोल, एम सिद्ध, मतलब सेट करना होगा कि मेरा पढ़ाई का उद्देश्य है IAS बनना। IAS का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? हिंदुस्तान की, मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा IAS होती है, जिसे आप लोग कह लीजिए अपनी भाषा में कलेक्टर बनना, ठीक है। कलेक्टर बन जाएगा तो ये जो एसओ है ना, आपके पीछे पीछे नाचेंगे। बात नहीं समझे, मैं अलग से बोल रहा हूँ। तो मैं आपको उद्देश्य सेट करने की बात कर रहा हूँ, टारगेट या एम। तो अपने लाइफ का एक एम बनाएं,
सबसे पहला देखिए, मैं सफलता का मंत्र बता रहा हूं, बहुत बड़ी कुछ इसमें फैक्टर नहीं है। अपने लाइफ का एक उद्देश्य बना लीजिए कि मुझे करना क्या है। ठीक है, मैं आईएएस को टारगेट करता हूं कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं। तो आईएएस बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कई कंपटीशनों में बैठना पड़ेगा, सबको पास करना होगा। ठीक है, पास करोगे, लास्ट में जाके कभी आप सफलता मिलती है, लेकिन मिलती है, पक्का मिलती है। अगर जिसका एम सेट है, टारगेट सेट है, मुझे यही करना तो यही करना है, उसको मिल जाती है। और बीच में आते हैं कुछ वैकल्पिक लोग, जैसे अरे ये नहीं थी ये कर लेंगे, ये नहीं थी ये कर लेंगे, तुमको ऐसे ऐसे करते करते कुछ नहीं करता। ठीक है, तो आप अपने जीवन में पहले, सबसे पहले मैं यही मंत्र दूंगा कि पहले अपना उद्देश्य सेट कर लीजिए, मुझे करना क्या है। माता पिता जब आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको अच्छा है, जैसे कि मेरा लड़का, गांव में अक्सर ऐसा होता है, मेरा लड़का सिपाही बनेगा, ऐसा होता है, किसी के साथ हुआ है क्या? क्यों नहीं हुआ? किसी के साथ ऐसा हुआ है? अरे माँ बाप प्यार से, माँ पिताजी छोड़ दीजिए, माँ अक्सर कहते हैं मेरा बच्चा सिपाही है, दरोगा अक्सर कहते हैं ना, दरोगा है ना। चूंकि क्यों ऐसा कहते हैं, उनको नहीं क्या था कि दरोगा बस एक दरोगा बहुत बड़ा होता है, ऐसा सोच है। ठीक है, फिलहाल तो वो क्या करते हैं, आपके अंदर एक सेटिंग किया जाता है कि आप कुछ इस तरह करो कि उसके लायक बन सको। दरोगा, हमारे बाबू दरोगा है, सुने होगे, नहीं आपसे कहें किसी और से कहते हुए जरूर सुने होगे। ठीक है, तो उनके अंदर एक टारगेट सेट करना है। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, सभी सर जैसे लोग मिले आपको, तो निश्चित तौर पर आप अच्छे इंसान बनोगे, एक अच्छे नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बनोगे। उसके तहत आप अपने टारगेट सेट कर लो, एक दरोगा की नहीं, हाईएस्ट कुछ सेट करना है। बात समझे मेरी? आपको हाईएस्ट एक टारगेट सेट करना है कि मुझे करना क्या है एट लास्ट में। उसके लिए आपको पढ़ना है, हो सकता है कभी पढ़ाना भी पड़ जाए। ठीक है, यहाँ वहाँ भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जैसे अपने लोकेशन को चेंज भी करना पड़ सकता है, माइग्रेशन जिसे कहते हैं। आप यहाँ निजामाबाद पढ़ना है, फिर आपको जरूरत यहाँ से पूछती नहीं है, इलाहाबाद चले गए, लखनऊ चले गए, दिल्ली चले गए, लेकिन आपका टारगेट क्या है? आईएएस। ठीक है, तो आपके टारगेट के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है। कभी कभी तो बहुत छोटा काम भी करना पड़ता है। एक टॉपिक में रोकूंगा, छोटा बड़ा काम की बात कर रहा हूँ। कोई भी काम, दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता, चाहे झाड़ू लगाना, वो भी काम बड़ा काम है। आज से आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, कोई भी काम, एनी वर्क, छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम तो काम होता है, और मन से लगा के करेंगे। तो आइए मैं टारगेट पे आता हूँ। तो आपने आईएएस का एक टारगेट पढ़ लिया, मुझे आईएएस बनना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा, काफी मेहनत करनी होगी, अभी से पढ़ना होगा। ये ध्यान दीजिएगा सभी, ये कि मैं हाई स्कूल पास करूंगा, इंटर पास होगा, ग्रेजुएशन करूंगा, ग्रेजुएशन बाद परीक्षा बैठते हैं तब तैयारी कर लूंगा, ऐसा नहीं, कब कहीं नहीं आता। आज से ही शुरू हो जाइए, अपने टारगेट को सेट कर लीजिए, मुझे ये करना है, तो आज से कक्षा 6 से शुरू कर लीजिए, और इस तरह से नोट बनाइए कि वो फ्यूचर में आपको काम आए। 6 से सेट करेंगे ना, ग्रेजुएशन जा जाते आप मतलब फर्स्ट चांस या सेकंड चांस में बन सकते हैं, लेकिन आपका एम फिक्स हो। टोटल आप मेरे ये करने वाला अपना अपने टारगेट सेट करिए, जीवन में मुझे करना क्या है, इसी पे अडिग रहिए। कुछ भी हो जाए, आनी तूफान कुछ भी आ जाए, मैं यही करूंगा तो यही करूंगा, एकदम दृढ़ हो जाइए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ठीक है, अब आइए मैं छोटे बड़े काम की बात कर रहा था। तो आप लोग अपने जीवन में एक एम ये कर लीजिए सेट, एम टारगेट कि मुझे यही करना है, यही करूंगा, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए मैं करूंगा। ठीक है, चाहे मुझे यहाँ से दिल्ली जाना पड़े, लंदन जाना पड़े, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं करूंगा, यही करूंगा। ठीक, ये टारगेट अपने लाइफ में आप सेट कर लीजिए, तो आप सफल होंगे। ठीक है, एक उदाहरण इसके लिए मैं बनाया उदाहरण बता रहा हूँ आपको। किसी मैं कह दिया फरिया जाना है, ठीक है, तो मैं सोचता कोई रानी सराय से भी जा सकता है, उधर चला जाए, उत्तर घूम फिर के पहुंचे, लेकिन कोई डायरेक्ट भी पहुंच सकता है ना, ऐसा है ना। ठीक है, कोई कौन पहुंचेगा? जिसको गुरु का मार्गदर्शन होगा, इसलिए टीचर्स, यानी गुरु जिसमें लोग हैं टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे आपके टारगेट को प्राप्त करने में। आपका जो एम प्राप्त करना है, आपने टारगेट डाले मुझे आईएएस बनना है, तो उसको ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, आपको गाइडलाइन की जरूरत होती है। ठीक है, वो जरूरत पूरी करेगा एक अच्छा टीचर। मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, कमी नहीं है, लेकिन एक अच्छा टीचर जिसको ज्ञान होगा, वो आपके एक को समझेगा, उसके अनुसार आपको गाइडलाइन देगा। जैसे मैंने कहा फरिया जाना है, तो आपको टीचर ही बताएगा कैसे 60 में पहुंचोगे, कैसे दूर से जाओ, क्या उचित रास्ता है, वो आपको वही गाइड करेगा टीचर। तो इसके इस एम को प्राप्त करने के लिए आप एक टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। एक अच्छा टीचर खोजे, जिसे आप ऊपर वाले ने आप लोगों के लिए बख्श दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे देख के भी लगा, वैसे भी मैं सुनता रहा हूँ,
फेसबुक पर भी देखता रहा हूँ, लेकिन आज मैं हकीकत में देख रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से आप लोग अपने को ढाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये तो ये इसको पाने के लिए टीचर क्या हो सकता है, पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसे पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक ना, खबर आता है ना, पेरेंट मतलब माता पिता, फादर मदर, ब्रदर भी आ जाएंगे उसमें। ठीक है, इनकी भूमिका भी होती है आपके एम को प्राप्त करने में। तो एक कहावत है हिंदी में, माता पिता और गुरु की बानी, बिना समझिए जाने सुख जाने। मतलब माता पिता और गुरु जो हमारे लिए कर रहे हैं उसको उस पर विचार करने की आवश्यकता है, वो अच्छा ही करेंगे। आपके माता पिता यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हो, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। किसी भी हालात में, कैसी भी परिस्थिति हो, माँ बाप आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने के लिए कहेंगे। ठीक है, प्रेरित नहीं करेंगे आप कहीं गलत रास्ते पे जाओ, सही रास्ते जाओ। उनका यही होता है कि मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने और कुछ अच्छा करे। ठीक है ना, तो माता पिता की बात आप अवश्य मानिए, ये आपके चरित्र निर्माण में भी अच्छा काम करेगा और टीचर्स तो आपको गाइडलाइन आपके उद्देश्य तक पहुंचाएगा। ठीक है, और ये तो आपकी सफलता के मेरे तरफ जो थी चीज़ें, आप इसको ग्रहण करिए। आगे बताता हूँ सफलता कैसे मिलती है। जैसे आपने टारगेट बना लिया किसी चीज़ को, सब कुछ हो गया है ना। ठीक है, एक सप्ताह तक फोकस, ठीक है, मैं अपनी बात बताऊंगा फोकस के बारे में। हम मैक्सिमम बहुत सी चीज़ें जाने हैं, पहले तो आप ही ऐसा करिए, समाज में बहुत सारी चीज़ें कुछ जाने है क्या, ठीक है। अब उस पर आपको सफलता पानी है तो किसी एक चीज़ पे फोकस करें, सब पे नहीं। जैसे आपने महाभारत की कहानी सुना होगा ना, जब ये द्रौपदी का शादी होता है तो उस पर एक मछली नाचती हुई है, पानी में देख करके उसको निशाना लगाना होता है। ये तो बहुत हार्ड वर्क है। ठीक है, क्यों, आसान तो है नहीं, क्योंकि स्थिर है तो ठीक आप लगा सकते हो, लेकिन वो चलायमान है, गतिशील है, घूम रही है और उसमें डायरेक्ट ना देख करके पानी में देख के उसके एंटी उस पर वार करना है ना हार्ड। लेकिन सॉल्व हुआ, किसी ने सॉल्व किया। ठीक है, तो जिसने भी सॉल्व किया उसके अंदर एक फोकस पावर रहा होगा। तो किसी भी काम को, मैंने अपने बताया था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी इक्वल है, सब में सम्मान है, बट आपको समझने की जरूरत है। आप फोकस मतलब किसी भी काम को छोटा, जैसे मैं मिट्टी का बर्तन बना रहा हूँ, मेरे लाइफ का ये उद्देश्य नहीं रहा है कि मैं मिट्टी का बर्तन बनाऊँ, नहीं। लेकिन जब मैं एजुकेशन समाप्त किया तो मुझे लगा यार ये काम बहुत पीछे जा रहा है और डूब जाएगा। और आप लोगों के पास से मेरे पास, मैं बहुत सारे काम जानता हूँ, मेरे कंप्यूटर एकेडमी भी चलता रहा, बच्चों को पढ़ाता रहा, कंप्यूटर भी, फिर मैं बिजनेस भी करता रहा, और बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी डिग्री है कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। सभी का साथ आपको पहली बार बता रहा हूँ। ठीक है, गणेश भाई को मैं बताया था कि मैं मेडिकल, मतलब मेरे पास मेडिकल में अपने आप को डॉक्टर भी लिख सकता हूँ, बट मुझे शौक नहीं है। तो मुझे लगा कि भगवान ने सब कुछ मेरे पास दिया है, तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि जैसे भारत की विरासत में हमारी ब्लैक पॉटरी आती है, मैं उससे बिलोंग करता हूँ, मेरे पेरेंट्स उसको उससे थे, उनके पेरेंट्स रहे, मतलब इस तरह चला आ रहा है। तो आज ये डूबने के कगार पे है, तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये आगे आ जाए। तो हमने क्या किया, फोकस किया। फोकस करने के लिए तन मन धन तीनों का आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हमने वैसा ही किया, क्योंकि हम जब ये पॉटरी का काम 3-4 घरों में रह गया था कि अब जैसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। होता क्या था, हार्ड वर्क की वजह से लोग इसको करना पसंद नहीं करते थे। कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाना सभी लोग चाहते थे, इसी वजह से ये पीछे जा रहा था। यहाँ जो युवा थे काम करने वाले, वो दूसरे यहाँ जा करके इनके वहाँ नौकरी करना, वहाँ काम करना, ऐसा कुछ करते रहे और धीरे 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 ये खत्म के कगार पर आया। उससे मेरा कंप्यूटर व्यवसाय नंबर 1 पे चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। मैं सोचा यार मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि ये बच जाए। तो हमने एक शोरूम डाला, 700-800 साल पुराना इतिहास यहाँ का रहा है निजामाबाद का। तो हमने एक शोरूम डाला, तो लोग मुझे कहा रहे ये क्या कर रहा है, ज़्यादा पैसा हो गया है, बाहर आ रहा है, ऐसा कुछ लोगों ने कमेंट किया मेरे को। मैं कहा नहीं। तो हमने शोरूम डाला तो लोगों को लगा कि कुछ है। फिर मैंने अपना उसको शोरूम कन्वर्ट किया इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडस्ट्री में जब कन्वर्ट किया तो मैं 8-10 लोगों को रोजगार दे रखा, 10 लोगों को रोजगार चला ना, तब मुझे आत्मसंतुष्टि मिली कि यार मैं अकेले कमाता था, ठीक है, खुश था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज 8-10 घरों में चूल्हा तो चल रहा है, ये बहुत बढ़िया काम है। अगला मैं फ्यूचर बता दे रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता। आगे मेरा टारगेट है 100 लोगों को रोजगार देना।
नेक्स्ट स्टार्ट होते मैं 100 लोगों को रोजगार दूंगा और ऐसा मेरा टारगेट है। 100 लोगों को रोजगार अकेले काम करना देखिए अलग बात है। अकेले काम करना तो अकेले हम कुछ भी करके जी खा लेंगे, बस क्या मतलब है। लेकिन हम किसी को काम के लायक बना रहा है तो मेरा टारगेट 100 लोगों को रोजगार देना। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, प्रयास मेरा है। तो मैं बता फोकस करने वाली बात पे, तो हमने फोकस किया पार्टी इंडस्ट्री किया। अब उसमें हमने किया क्या, किसी भी चीज को बहुत बारीकी से परखिए तो उसमें कमियां मिलती हैं, ठीक है। ऐसे देखने में दूर से देखेंगे ना कोई चीज बहुत सुंदर लगती है, और खास तौर से अगर एक सतह पे आ जाए, जैसे फोटोग्राफ्स है, एक सतह पे सारी चीजें उकेर दी जाती है तो बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन जब उस जगह आप पहुंचेंगे तो आपका व्यू, आपका नजरिया जो है वहां बदल जाएगा। आप उस चीज को देखो, अलग अलग देखो, ठीक है। तो वहां पे वो खूबसूरती नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो फोटोग्राफ्स उसमें एक साथ कंबाइंड हो गया है, खूबसूरत है। ऐसे अलग अलग तो आप बारीकी से देखो, ठीक है। तो जब आप बारीकी से, हमने भी ऐसा किया, जब बारीकी देखा तो तमाम कमियां मिलनी शुरू हो गई पोर्ट्रेट में। क्यों फेलोर हो रहे हैं, क्यों पीछे जा रहे हैं। तो हमने एक एक को चुना और एक वैज्ञानिक तरीके से उस पर विचार किया, काम करना शुरू किया, और उस काम से उसका रिजल्ट जब आना शुरू हुआ तो इतना अच्छा रिजल्ट आया कि इसका विकास बहुत तेज हो गया। जो युवा यहाँ से पलायन करके दिल्ली, मुंबई और अन्य शहर में जाते थे, आज वो यही पा करके 2-4 लोग मिलकर अकेले, जिसकी क्षमता है मिलकर तमाम सब इंडस्ट्री छोटी छोटी लगाना शुरू कर दिए। एक अवेयरनेस उनके अंदर आई, कुछ हो सकता है। इसी से सरकार प्रसन्न हो गई। और जैसे आपको बताया गया कि मोदी जी मिले, जोगी जी मिले, आनंदीबेन पटेल मिले, परसों देखिए मेरी वाइफ से कुछ लोग मिलेंगे जिले पे, उसी का फोन आया था मेरे पास। तो मिलना क्यों, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ, अगर मैं गवर्नमेंट का स्तर से कोई एक रिसर्चर होता तो गवर्नमेंट मेरे ऊपर 1-2 लाख पर मंथ खर्च करती। मैं गवर्नमेंट को फ्री में रिसर्चर मिल गया हूँ, रिसर्च करता हूँ। गणेश जी हमारे साथ हैं, आप बहुत बड़े सहयोगी हमारे रहे हमारे रिसर्च में। तो हम कुछ खोज करते हैं तो सबको इसकी सुविधा मिलती है। तो सरकार इसी से प्रसन्न हो गया, फ्री में रिसर्चर मिल गया, ठीक है। तो उसके तहत हमको पुरस्कार भी मिला। जैसे मोदी जी मिले तो हमने मोदी जी के मिलने का इतिहास बता दो, आप लोग शायद ना जाने। हमने एक बोतल का टारगेट किया, ऑनलाइन में बैठता था तो मैं क्या करूँ कि मेरा नाम हो जाए, सबका नाम है मेरा नाम नहीं है। क्यों, एक आया ना कि मेरा भी नाम होना चाहिए। पैसे तो मैंने कमा लिया, नाम नहीं कमाया। सिर्फ निजामाबाद के लोग मुझे जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। एक हमने नेट पर सर्च किया, मैं क्या कर दूँ अलग से। तो मैंने ना बाकी से फोकस करना, हमने फोकस किया। एक बोतल हमको मिला, तो बोतल को जब पूरा गूगल पे सर्च कर डाला तो किसी ने मिट्टी के बोतल पे मिट्टी का ढक्कन नहीं बनाया था, ठीक है। मैं कहा यार मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। अब उसको करने के लिए हमें 1.5 साल का टाइम लगा। गणेश जी हमारे साथ रहे हैं, काफी सहयोग किया आपने। 1.5 साल टाइम लगा, 13 प्रैक्टिकल हुए थे, ठीक है। 13 प्रैक्टिकल के बाद सफलता मिली। और विश्वास करिए जिस दिन सफलता मिली, मेरा बोतल पक्का भी नहीं था, कच्चा ही था। मैं मिट्टी पे काम कर रहा था, कच्चा ही बोतल जब सेट हो गया ढक्कन, तुरंत मुझे BHU यूनिवर्सिटी से, मतलब बनारस, BHU समझ गया, बनारस में जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप जैसा बड़े लोगों का क्लास मुझे मिल गया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो कि एक दिन के लिए मैं हीरो हो गया था, है ना। लोगों के बीच में अपनी बात कहा सिर्फ कच्चा पे। और उसके बाद वहीं से मैं पॉपुलर होना शुरू हुआ कि हाँ एक आदमी ऐसा किया ऐसा किया। बता रहा कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, क्योंकि हमेशा मेरे साथ रहती है काम करने में और बहुत अच्छा सहयोग करती है। तो वहीं से मेरा नाम शुरू हुआ, वहाँ से नाम जाते 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 आगे पहुँचा। फिर नेक्स्ट फरवरी जो बीती है कोरोना से पहले वाले 16 फरवरी को मोदी जी का, उससे पहले मुझे मोदी जी का ऑफर आया। ऑफर कैसे है मैं उसकी कहानी बता दूँ आप लोगों को, समय है ना पूरा 2 मिनट और खिलेंगे। तो मुझे फोन आता है, मैं आजमगढ़ से आ रहा था गाड़ी से, बाइक से चलाते हुए, तो मुझे फोन आता है, मैं फोन नहीं उठाया क्योंकि गाड़ी चला रहा था। 2 कॉल हो गई, तीसरी बार मेरे कोई परेशान है, हो सकता है मैं फोन उठा लूँ। मैंने फोन उठाया, वो पहले नमस्ते होने से पहले ये शिकायत आ रही है आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। मैं कहा सर मैं गाड़ी चला रहा था इसलिए फोन नहीं उठा रहा था। और तो तुरंत कह रहा अभी क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। वहाँ से देखिए गाइडलाइन क्या बोले, गाड़ी साइड लगा दो। हाँ सर लगा दिया। गाड़ी बंद कर दो, बंद कर दिया। सर बिल्कुल देखिए छोटे बच्चे कर, हाँ बंद कर दिया। उतर जाओ गाड़ी से, उतर गया सर, ठीक है। अच्छा अपना नाम, मैं नाम बताया, अपना नाम बताया, फादर्स नेम बताया। उसके बाद पता चला कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी,
मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो मेरे सारा कुंडली निकाल डाले, तुम्हारे मतलब इतने भाई, इतने बहन की शादी यहाँ हुई, भाई की शादी यहाँ हुई, बहुत कुछ है ना। फिर मुझसे क्वेश्चन पे, आप कभी विदेश गए हो? मैं कहा नहीं सर। आप ये प्रदेश में विदेश गया? मैं कहा नहीं। अच्छा, फिर ये और भी बातें होंगी, होते होते फिर कह रहे विदेश। मुझे यार भोजपुरी बोला, अरे साहब ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मेरे घर से कोई दिल्ली मुंबई नहीं गया, आप तो विदेश भेज रहे हो। तो वो आदमी हंसा। मैं कहा सर अपना परिचय आपने नहीं बताया, सब कुछ मेरे बारे में जानते हैं, आप हैं कौन? उन्होंने बताया मैं LIU ऑफिस से बोल रहा हूँ। LIU में लोकल इंटेलिजेंस ऑफिस होती है। मैं कहा सर इतना क्यूरी मेरी क्यों कर रहा है, अभी तक किसी ने नहीं किया थी इतनी क्यूरी। क्या तुम मोदी से मिलने जा रहा हो? तब मैं एक्साइटेड हूँ, भाई मोदी मुझसे मिलेंगे? ऐसा होता है ना कि एक ड्रीम, जैसे एक सपना हो मोदी से मिलना। ठीक है, व्यक्ति को सलाम नहीं, आदमी खुशी को सलाम करता है। तो मुझे लगा मोदी से मिल लो, बहुत एक्साइटमेंट था, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो घटना वैसी भी। तो मैं कहा सर आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या है भाई मैं लिख दिया, तुमसे बात इधर हो गया, तुम जा मिल सकते हो। तो जब मिलना था, मैं 16 फरवरी मिला था, तो 14 को ही कॉल कर लिया गया था। लेकिन चूंकि बनारस से मिलना था तो मैं 14 को नहीं गया, 15 को मैं गया। 15 को मैं थोड़ा सा लेट हुआ, तो इतने फोन आले कहाँ है, मैं झूठ बोलता रहा, गाड़ी है, रास्ता खराब है, ये है वो है, तमाम लापरवाही। फिर मैं पहुंचा शाम को, उस समय जोगी जी थे वहीं पे, तो मेरी एंट्री नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे पास कोई अथराइज लेटर नहीं मिला था। मैं तो मैं कॉल किया, सर मुझे ऐसे बुलाया गया है। तो तुरंत अंदर से एडमिट कार्ड वगैरह सब आए, दुनिया भर के। मेरी इंटरव्यू में तो जोगी जी से मुलाकात तुरंत हो गई और उन्होंने हाथ भी मिलाया था मुझसे। तो कोई फोटोग्राफी नहीं है मेरे पास उस समय का, क्योंकि मैं रेडी नहीं था। बड़ा अच्छा लगा। नाइट में हाल्ट किया वहाँ पे, सुबह में तैयारियाँ हो गई, इतनी ज़्यादा चेकिंग हो गई मतलब उसके बाद लोग उनके सुरक्षा व्यवस्था में हो गया कि हम किसी और से मिल नहीं सकते थे। तो 16 फरवरी को लगभग 2-2.5 बजे का टाइम था, तो मुझसे मिले। तो बहुत अच्छा लगा मिलके, वो बातें भी मुझसे किए 2 मिनट तक। और एक जैसे लगा कि हम इतनी सस्ते, इतनी आसानी से हम मोदी से मिल रहे हैं। लेकिन सस्ता नहीं था मित्रों, बच्चों, बहुत हार्ड था। मेरा 1.5 साल का टाइम में वहाँ तक पहुँचाया था। क्योंकि मैंने क्या किया था, फोकस किसी एक टॉपिक पे फोकस कर दिया था मैं, जैसे वोटर पे। वो मिले मुझसे, बहुत खुश हुए। वहीं से समझे कि मेरे लॉटरी लगी या कुछ भी करे, मेरा भाग्योदय हो गया कि मैं सेलिब्रिटी से मिलने लगा और लोग मुझे कॉल भी करने लगे। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो एक चीज़ का हमने फोकस किया, सिर्फ मिट्टी के बॉटल में फोकस किया था, है ना। तो मैं आपको बताया जैसे लाइफ में एम सेट करिए, आपकी मदद कौन करेगा? टीचर और पेरेंट्स करेंगे। आपको एम के साथ उसी एम पे फोकस करेंगे। मैंने फोकस किया, अपना एम मेरा था कुछ नाम कमाना। मैंने अपने नाम कमाने के लिए फोकस किया। वैसे तो सभी कमाते हैं, ठीक है, आप भी ऐसा करो। पहले अपने लाइफ का एक एम सेट करो। मदद के लिए पेरेंट्स है, टीचर्स है, ठीक है, और उस एम पे फोकस करो। रोज एक बार याद करो कि मुझे ये करना है। काम करते रहो, सब पढ़ाई करते रहो। एक बार दिन में ये होना चाहिए कि मुझे IAS बनना है, IAS बनना है, ठीक है। ये हमेशा आपके दिमाग में रहे तो आप अच्छा कर पाओगे और अब से लग जाओगे। तो मैं सोचता हूँ मेरे निजामाबाद से कई IAS निकल जाएंगे। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं और भी सारे जो मेरे पास भावनाएं हैं मैं बताऊंगा। और मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूँ। और मेरे लायक जो भी सेवा हो वो याद करना, जरूर मैं गाइड करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।